हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं धर्मेंद्र कुमार नया वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज का वीडियो जो है नए जानकारियों के साथ और नए चीज़ों के साथ है, तो आप लोग इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। चलो बात करते हैं, जनरली हमेशा पढ़ाई की ठीक चीज़ें हैं, लेकिन हम बात ही पढ़ाई की करते हैं। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही चीज़ें हम बात करेंगे। और मैं ऐसा नहीं कि एकदम से बड़ा हाई फाई क्वेश्चन पूछ लूँ या छोटा क्वेश्चन पूछ लूँ, ऐसा नहीं है। मैं दोनों के हिसाब से, जो बच्चे नए हैं मेडिकल फील्ड में, जो बच्चे एक्सपीरियंसड हैं, दोनों के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप किसी चीज़ लोगों को पहले ही मैंने बता चुका है कि वो वीडियो आपको थोड़ा सिंपल सा लग जाए कि भैया हाँ ये तो क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन है। कुछ लोगों को लग जाएगा यहाँ कुछ नया चीज़ है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो का पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो इस वीडियो से देखने से पहले एक बार जाके हमारे वाले वीडियो को भी जाके जरूर देखें। तो दिल की बात करेंगे। दिल मतलब हार्ट, हार्ट मतलब हमारे हृदय की बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट का नेचुरल पेसमेकर किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने करेक्ट सुना है, हार्ट का नेचुरल पेसमेकर किसे कहते हैं। आप लोगों के पास है 10 सेकंड का टाइम, और 10 सेकंड में आप लोग सोच विचार कर ले और हमें आंसर बताएं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम यहाँ पे होता है समाप्त। और फिर से अब बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, नेचुरल पेसमेकर और हार्ट। ठीक है, पेसमेकर क्या होता है, कैसा चीज जो क्या करे, इंपल्स जनरेट करे, जिससे सामने वाले ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो। ठीक है, तो भगवान ने ऊपर वाले ने ऑलरेडी क्या करके रखा है, हमारे हार्ट में एक ऐसा डिवाइस फिट करके रखा है जो नेचुरली बिजली बनाता है और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कराता है, जिसकी वजह से हार्ट को करंट मिलता है और हार्ट धड़कते रहता है। ठीक है, तो हार्ट को धड़काने वाला, ठीक है, हार्ट को धड़काने वाला उसे ही हम बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। और नेचुरल पेसमेकर जो होता है हार्ट में साइनो आर्टेरियल नोड्स होता है, ऐसे नोड जिसे आप कहते हैं। ठीक है, यह हमारे राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको पता होगा। जिन लोगों को पता नहीं है, आई होप कोई चीज़ कंफर्म हो गया होगा। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे दूसरा क्वेश्चन है, हमारे हार्ट में कितने वाल्व प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा वाल्व क्या है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं हमारे हार्ट में कितने वाल्व पाए जाते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, कि यहाँ आपका टाइम होता है खत्म। और चलते हैं हमारे आंसर की तरफ। क्वेश्चन हमारा था हार्ट में कितने वाल्व प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप लोग सभी को पता है कि भैया 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में। पहला तो ट्राइकास्पिड वाल्व जो हमारे राइट आर्टरियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। दूसरी सीधी बात कर लो, बाइकास्पिड वाल्व जिसे आप मिट्रल वाल्व कहते हैं, वह हमारे लेफ्ट आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। एरोटा, असेंडिंग एरोटा में जो प्रेजेंट होने वाला वाल्व होता है एरोटिक वाल्व होता है। ठीक है, इस तरह से 3 वाल्व हो गए। चौथे वाल्व की बात करेंगे हम, तो हमारे पास होता है पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, पल्मोनरी जो आर्टरी होता है, ठीक है, उस आर्टरी में एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। ठीक है, जनरली अलग अलग बुक में सेमी लूनुलर पल्मोनरी वाल्व, सेमी लूनुलर एरोटिक वाल्व, इस तरह की आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से जब 4 वाल्व ही पता है जनरली, तो हम बात करेंगे 2 एक्स्ट्रा वाल्व जो हैं हम निकाल के लेके यहाँ पे आ रहे हैं, जो आपको शायद थोड़ा अमेजिंग लगे। ठीक है, तो 5वें नंबर का जो वाल्व होता है वो होता है अस्टेचियन वाल्व। ठीक है, और 6वें नंबर का वाल्व जो है वो है थेबेशियन वाल्व। अस्टेचियन वाल्व की बात करें और थेबेशियन वाल्व की बात करेंगे, तो ये बच्चों में पाया जाता है। जब फीटल सर्कुलेशन होता है मदर के वॉम में, उस दौरान ये वाल्व प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसके कुछ दिन के बाद ये वाल्व ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। बात करेंगे अस्टेचियन वाल्व की, तो अस्टेचियन वाल्व इंफीरियर वेना केवा में पाया जाता है। दूसरी बात करेंगे थेबेशियन वाल्व की, तो थेबेशियन वाल्व जो होता है हमारे कोरोनरी साइनस। ठीक है, कोरोनरी साइनस क्या है, जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी का, वो सीधे हार्ट के राइट एट्रियम में आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए कोरोनरी वेन होना चाहिए। कोरोनरी वेन है, ठीक है, उसके बाद जो जुड़ा हुआ पोर्शन है, ठीक है, वो सीधे ओपन हो जाता है हमारे राइट एट्रियम में, और यही ओपनिंग कहलाता है कोरोनरी साइनस। और इसी कोरोनरी साइनस में प्रेजेंट होता है थेबेशियन वाल्व। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास हार्ट में टोटली 6 तरह के वाल्व प्रेजेंट होते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छा लगा हो। चलते हैं हमारे दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर ग्रेवयार्ड दैट इज मींस आप लोगों को पता होगा, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहाँ पे क्या होता है डेड बॉडीज को गड़ाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, ठीक है। इससे सेम एक और क्वेश्चन बनता है, ब्लड बैंक बॉडी में किसे कहते हैं, या फिर ब्लड रिजर्वायर ऑर्गन बॉडी में किसे कहते हैं। तो इन तीनों का आंसर जो है आपको आने वाले 10 सेकेंड में सोचकर बताना है। तो आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। जैसे कि क्वेश्चन हमारे था ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे पास स्प्लीन। स्प्लीन हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे क्या होता है, सारे आरबीसीज का जब लाइफ स्पेन 120 डेज खत्म हो जाता है तो वो डेड होकर सीधे स्प्लीन में रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। और जब जब बॉडी को जरूरत पड़ता है तब यह स्प्लीन क्या करता है, वहां से एक्स्ट्रा अमाउंट ब्लड का और हीमोग्लोबिन का निकाल के बॉडी को देता है। जैसे कि किसी पेशेंट में सडनली क्या हो गया, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन आया, या फिर कोई पेशेंट है जिसका आरटीआई हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन के दौरान ब्लीडिंग होने के दौरान क्या हो जाता है, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाता है। तो इस दौरान जो हमारे बॉडी का एक रिजर्व ऑर्गन है, ब्लड को रिजर्व करके रखता है, जिसका नाम स्प्लीन है, वो क्या करता है दोस्तों, उस दौरान इमरजेंसी के टाइम में वो एक्स्ट्रा आरबीसी और एचबी को, हीमोग्लोबिन को बॉडी में भेज देता है, ब्लड सर्कुलेशन भेज देता है, जिससे ऑक्सीजन कंजप्शन बॉडी का नॉर्मल बना रहे। तो आई होप दोस्तों ये चीज भी आपको नया लगा होगा या फिर पुराना लग सकता है, सब अधिकतर लोगों को पता है, आई नो, ठीक है। पहले मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, आने वाले दिन में हो सकता है क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स होते जाए। तो चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे है कि बॉडी का सबसे बड़ा कैविटी कौन सा कैविटी है। आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं, जल्दी जल्दी डिसाइड करें, बताएं। टाइम अप। इस तरह से देखो, हमने बात किया था कि बॉडी का सबसे बड़ा कैविटी आप लोग पता हो, जैसे ओरल कैविटी है, ठीक है, अलग अलग कैविटी हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कैविटी कौन सा है, जैसे कि स्क्रीन में देख भी रहे होंगे, आंसर भी आप लोगों को शो हो जाएगा, ठीक है। बराबर में आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सारे को इधर देख लेना, जिसको अगर सुनने में अगर आपको हो सकता है कि गलत सुनाई दे दिया तो ये स्क्रीन में जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी का सबसे बड़ा कैविटी जो होता है एब्डोमिनल कैविटी होता है, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा लार्ज ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारा स्टमक इधर है, लीवर इधर है, ठीक है, पूरा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, पैंक्रियास, किडनीज सारे इधर ही हैं, ठीक है। तो सारे कहाँ पे हैं, एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट हैं। तो दोस्तों बॉडी का सबसे बड़ा कैविटी एब्डोमिनल कैविटी होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन सकता है, जीआई सिस्टम में सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है, ठीक है। जीआई सिस्टम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम है, इसमें सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा वाला पार्ट कौन सा होता है। आपका टाइम स्टार्ट अब होता है, डिसाइड करके जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं। ओके दोस्तों, टाइम अप स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, जीआई ट्रैक्ट में सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो इसका आंसर है स्टमक। आप देखेंगे जो जीआई कैनाल है पूरा, ठीक है, वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से लेकर पूरा एनस तक रहता है, ठीक है। एक पूरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जहां से आप क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और वो खाना का या पूरे फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन होने के बाद जितना न्यूट्रिशन है अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो आप ये पूरे कैनाल में आप जब देखेंगे तो सबसे वाइडेस्ट पार्ट आपको स्टमक ही मिलेगा, ठीक है। चलो इस तरह से ये हो गया हमारा फिनिश। दूसरा स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। बॉडी का सबसे बड़ा मेम्ब्रेन, आप लोग मेम्ब्रेन समझ रहे हो, लेयर, ठीक है। बॉडी का सबसे बड़ा सीरस मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, या फिर कौन सा मेम्ब्रेन है। आपका जो टाइम है स्टार्ट होता है, आप दोस्तों फटाफट आंसर कर दो। यहां होता है समय समाप्त। अब आप लोग देखेंगे बॉडी का सबसे बड़ा सेल्स मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। बॉडी का सबसे बड़ा सेल्स मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारे एब्डोमिनल में पाया जाने वाला पेरिटोनियम लेयर होता है, ठीक है। एक तरह का लेयर है जो पूरा एब्डोमिनल कैविटीज को घेरे हुए हैं।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पे फिनिश। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विंड पाइप किसे कहते हैं ह्यूमन बॉडी में। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। विंड पाइप हवा की नली, ठीक है, और नली की हवा, ठीक है। बॉडी का विंड पाइप किसे कहते हैं, आप लोगों के पास है, समझ रहे, स्टार्ट हो जाओ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। तो आंसर यहां पर है दोस्तों, बॉडी का विंड पाइप हम बोलते हैं ट्रेकिया को, ठीक है। ट्रेकिया जिससे आप क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक पार्ट है जहां आप नाक से सांस ले रहे हैं, और ओरोफेरिंक्स सॉरी नेजोफेरिंक्स से होते हुए ट्रेकिया से जुड़ा हुआ पोर्शन, ठीक है। ट्रेकिया पूरा क्या करता है, लंग्स से जुड़ा हुआ एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो एयर को बाहर करने में और एयर को अंदर करने में सपोर्टिव ऑर्गन है। तो हमारे ट्रेकिया को ही हम क्या बोलते हैं, बॉडी का विंड पाइप कहते हैं या फिर हवा की नली कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि चीज़ आप लोगों को एग्जैक्ट पता चल गया होगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई डाउट हो जाए, इसलिए मैं हिंदी वर्ड का भी यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग आई होप की चीज़ को समझ होंगे। दूसरी अगर देखो, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पाइप्स हैं, जैसे कि आप बात करेंगे फूड पाइप। फूड पाइप किसे कहते हैं तो आप लोगों को जनरली पता होगा, इसोफेगस, ठीक है। एक कैनाल है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे माउथ से लेकर या ओरल कैविटी से लेकर पूरे स्टमक तक जुड़ा हुआ है, जो क्या करता है, फूड ट्रांसफर का काम करता है माउथ से लेकर स्टमक का, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस को ही दोस्तों फूड पाइप कहते हैं, खाना खाने की नली, ठीक है। अब जिस बंदे को क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, अच्छे से खाना नहीं खा पाया, कुछ नहीं कर पाया, तो हमारे मेडिकल में एक कहानी होता है, उसको फूड ट्यूब लगा देता है या फिर राइस ट्यूब लगा देता है, ठीक है। ट्यूब के थ्रू क्या कराना है, फीड कराना है। तो इसके लिए क्या करना है, एक नली आपको क्या करना है, नेजर के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू इंसर्ट करना है सीधे स्टमक तक। तो बाद में जो डिसीज कंडीशन में ये आर्टिफिशियल पाइप लगाना पड़ता है आपको। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बॉडी का टेम्परेचर कहाँ से मेंटेन होता है, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर कहाँ से मेंटेन होता है, जी हाँ दोस्तों, टाइम है 10 सेकेंड, स्टार्ट हो जाओ। विदाउट एनी डाउट आई नो कि हर किसी को पता है। आप बोलेंगे सर यार छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। अब क्या, स्टार्टिंग हमारा छोटे क्वेश्चन से, इसलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने वाला और मेंटेन करने वाला ब्रेन का एक पार्ट है, जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बारे में पिछले वीडियो में मैंने एक और कहानी बताया था कि इसे बॉडी का मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो रिलीजिंग हार्मोन्स सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बहुत सारे सीक्रेट कर देता है। इस तरह से पूरे बॉडी के सारे ग्लैंड्स का कंट्रोल इन्हीं दोनों बंदों के हाथ में है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये फैक्ट भी हुआ यहाँ पे खत्म। चलते हैं दूसरे फैक्ट की ओर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्विमर मसल किसे कहते हैं। स्विमर मसल किसे कहते हैं, टाइम स्टार्ट होता है अब। बिल्कुल सही जवाब जिन लोगों ने दिया उनका, जिनने नहीं दिया उसका तो ठीक है। चलो, स्विमर मसल ऐसे मसल जो हमें स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं, हम स्विमर मसल्स कहते हैं। पाया कहाँ जाता है, हमारे एब्डोमिनल में, ठीक है। एब्डोमिनल में आपको क्या करना है, मछली की तरह मूवमेंट करना है, तब जाके आप स्विमिंग कर पाओगे। तो इसके लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल होता है, एब्डोमिनल मसल, जिसे हम कहते हैं लैटिमस डॉर्सी, ठीक है, याद रखेंगे आप। एब्डोमिनल में पाए जाने वाले मसल्स लैटिमस डॉर्सी को हम स्विमिंग मसल्स कहते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं एक और मसल्स की, और बात करेंगे स्माइल मसल की। स्माइल मसल्स किसे कहते हैं, स्माइल पता है, मुझसे मत पूछना, मैं भी कर रहा हूं ठीक है। चलो ठीक है, बात करते हैं स्माइल मसल्स की। आपके पास है 10 सेकंड का टाइम, जल्दी जल्दी बता दो मतलब मेरे स्माइल से समझ गया होगा कि यार कौन सा मसल्स काम कर रहा है। बिल्कुल फेशियल मसल है। फेशियल मसल में आता है जाइगोमेटिक मसल्स, ठीक है, जाइगोमेटिक मसल, ठीक है। इस मसल्स को बोलते हैं स्माइल मसल, दोनों इधर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जब इस तरह से हमारे पोर्ट्स ऐसे फैलते हैं ना, एक्सपेंड होते हैं, तो ये मसल से उनको खींचता है, ठीक है, आउटर लेटरल साइड में खींचता है, तब जाके हमारा स्माइल निकलता है, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों हमारे ये होगा स्माइल। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन,
स्पेशल सेंस किसे कहते हैं? बॉडी में स्पेशल सेंस किसे कहते हैं? आपका टाइम भैया जितना लेना ले लो, जाओ बताओ। 10 सेकंड का, ज्यादा नहीं, स्टार्ट करो। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलो बात हम क्या कर रहे थे भाई? बात क्या कर रहे थे? ओ गॉड, भूल गया मैं तो। आ जाओ। चलो आ गया। बात क्या कर रहे थे हम? ओ गॉड, भूल ही गया। अब याद आ गया। क्या हुआ? अब याद आ गया। अब याद, एक सेंस ने काम कर लिया मेरा, गजब यार। ठीक है, स्पेशल सेंस बॉडी में किसे कहते हैं? ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा भाई, हमारे बॉडी में जो पंच महाभूत से मिलकर बना हुआ बॉडी है, और इस बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। चलो 5 सेंस ऑर्गन में सुन के देख लो, आप कान की बात कर लो। चलो लिसनिंग हो गया, आपने टेस्ट किया, ठीक है, ये हो गया आपका टेस्ट वाला हो गया। आपने देखा, विजन हो गया, आपने सूंघ लिया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ऑल्फैक्टरी हो गया, आपने टच कर लिया, सेंस आपने, ठीक है। टच के लिए हम क्या यूज करते हैं? टैक्टाइल सेंसेशन, ठीक है। टंग के लिए गैस्ट्रिक सेंसेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या है, 5 तरह के सेंसेशन है। अब बात करेंगे हम स्पेशल सेंस की। आपने पढ़ा हुआ 6 सेंस किसी का काम कर गया, ठीक है, जैसे कि अभी मेरा 6 सेंस काम कर रहा है कि हाँ भूल गया भाई, आ गया, ठीक है। नहीं, इसको 6 सेंस में नहीं ले सकते अपन। 6 सेंस में जिस बंदे को भूत वगैरह, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह देख लो, ठीक है, तो ये चीजें दिखने वाली चीज अगर उसको दिख रहा है तो 6 सेंस यूज कर रहा है, उस बंदे का 6 सेंस काम कर रहा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देख रहा है, ठीक है, विदाउट एनी हेलुसिनेशन और इल्यूजन के, ठीक है। अब हम बात करेंगे बॉडी का स्पेशल सेंस, ठीक है, जिसे आप 7 सेंस बोल सकते हो, बॉडी का 7 सेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 7 सेंस जो है हमारे बॉडी का, वो होता है हमारे कौन सा? ऑडिटरी नर्व, ठीक है। कान में पाया जाता है कॉक्लियर नर्व, ठीक है। ये कॉक्लियर नर्व में देखो एक तरह का राउंड बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर पाया जाता है इंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ, ठीक है। इसका काम है बॉडी बैलेंस को बनाना। जैसे आप गिरने वाले हो, हाथ आप क्या कर लेते हो? टिका लेते हो, ठीक है। तो ये कैसे सडनली पता चलता है? हमारे जो कॉक्लियर नर्व है वो क्या करता है, जैसे ही आप गिरने लगता है इंडोलिम्फ उसमें एक्टिवेट होने लगता है, जिसके वजह से आप सडनली क्या करने लगता है? हाथ को कहीं भी टिका लेते हैं, गिरने से बच जाते हैं, सीधे ब्रेन पे एक्ट करता है। आप जैसे गिरने वाले होते हैं, कॉक्लियर नर्व ब्रेन पे एक्ट करके आपका बैलेंस को मेंटेन कर लेता है। ब्रेन में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी एक बात हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सबसे पीछे भी छोटा ब्रेन, छोटा सा दिमाग, क्या बोलते हैं? सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम है जो हमारे बॉडी का पोस्चर मेंटेन करके रखते हैं, और ये कॉक्लियर नर्व उसी से जाकर जुड़ा रहता है। जब भी हम गिरने वाले रहे, फटाक से हाथ टिका लेंगे, गिरने से बच जाएंगे। वाह, स्पेशल सेंस आई होप सबके पास हो, भले 6 सेंस ना हो, लेकिन स्पेशल सेंस सबके पास में गॉड गिफ्टेड है। चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। रेस्पिरेशन ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। अरे बिल्कुल सही जवाब। क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा, ब्रेन, मिड ब्रेन के पार्ट है, जहां से आपका रेस्पिरेटरी एक्शन मेंटेन होता है, रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है, सब कुछ यहीं से होता है दोस्तों, ठीक है। अब ज़्यादा बताने वाली जरूरत नहीं है, रेस्पिरेशन है क्या, ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं लगता। तो आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। स्पीच सेंटर किसे कहते हैं ब्रेन में? ब्रोका एरिया, ब्रेन में पाया जाने वाला एक एरिया है, ब्रोका एरिया, जिसे स्पीच सेंटर कहता है। वो हमारे लैरिंग्स के मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, संचालन करता है भैया। जब वो संचालन होते हैं तो उन्हीं से स्वर निकलता है, इसलिए हम लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, उसमें आंसर क्या करने वाली, पिछले बार ही मैंने इसको बता के रखा है, ठीक है। चलो चलते हैं दूसरी बात में। बस हियरिंग सेंटर किसे कहते हैं ब्रेन में? उस तो स्टार्ट हो जाओ, बात करने वाली है नहीं। वर्निक्स एरिया, जी हाँ दोस्तों, क्या है? वर्निक्स एरिया को हम ब्रेन में एरिया, ठीक है, जिसका नाम है वर्निक या वर्निक एरिया बोलते हैं, ठीक है। वर्निक्स या वर्निक एरिया यही काम करता है सुनने का। आप जो कुछ भी सुन रहे हो उसको इंटरप्रेट करता है कि हाँ भैया अभी ये गाना गा रहा है, इधर से क्या आ रहा है? सॉन्ग की आवाज आ रहा है, ठीक है, थोड़ी सी जगह दे दो, ठीक है, थोड़ी जगह दे दी, ये वाला सॉन्ग चल गया, तो ये जो जगह हमने कहाँ दिया? वर्निक एरिया को दिया, उसको पता चल गया ये सॉन्ग आ रहा है, तो उस सॉन्ग को अब इंसान के द्वारा फीडबैक करना है। तो वर्निक एरिया ब्रोका एरिया को स्टिमुलेट करता है, ब्रोका एरिया
लैरिंग्स मसल को स्टिमुलेट किया और स्टिमुलेट होने के कारण लैरिंग्स के मसल काम किए और लैरिंग्स ने क्या किया, वॉइस प्रोड्यूस कर दिया। और वॉइस क्या है, थोड़ी जगह दे दो, सॉन्ग। ठीक, यही होता है कहानी। जनरली धीरे धीरे बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स में घुसते जाएंगे, लेकिन चलते हैं दूसरे से। क्या क्वेश्चन हमारे पास है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहते हैं? टाइम ले लो भाई, 10 सेकेंड का, स्टार्ट हो जाओ। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन को कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। कुछ लोगों को लगता है कि ये सर्कुलेटरी पिगमेंट है, ठीक है, सर्कुलेटरी पिगमेंट नहीं है दोस्तों, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। जब जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तब तब इसका कलर लाल लाल हो जाता है, ठीक है, लाल लाल हो जाता है, इसलिए इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। एक और कहानी आता है हमारे पास, ठीक है, वो कहानी क्या है, बॉडी को काला कर देने वाला, ठीक है, पिगमेंट किसे कहते हैं? या फिर बॉडी की ब्लैक हो जाना, या फिर किसके स्किन की ब्लैक हो जाना, ठीक है, आप जब सनलाइट में जाते हो तो ब्लैक हो जाते हैं, वो किसके वजह से होता है? ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए, आंसर जरूर दे दें। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। 10 सेकंड भैया खत्म हो गए, सोचना बंद करो, ठीक है। सबको पता है यार, सिंपल सी बात है, मेलानिन हमारे बॉडी की स्किन में पाया जाने वाला एक तरह का क्या है, पिगमेंट है, जो सनलाइट में आने से क्या हो जाता है, ब्लैक कलर देता है। थोड़ा साइकोलॉजी ऐसा है, बिना साइकोलॉजी को मजा नहीं आएगा, तो एक बात और बात करेंगे, व्हाट इज पैरा एमनेशिया। तो एक बात है हाइपर एमनेशिया, ठीक। हाइपर एमनेशिया में क्या होता है दोस्तों, याद रखना हमेशा कि बातें खोद के याद आते हैं। जनरली हम कभी एग्जाम में बैठे तो कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन हाइपर एमनेशिया जिसको हो गया भैया, उसको तो हर पुरानी से पुरानी बात याद आने वाली है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे पैरा एमनेशिया की। पैरा एमनेशिया का मतलब होता है फॉल्स मेमोरी का आना। किसका आना? फॉल्स मेमोरी, गलत मेमोरी आपको रिकॉलिंग हो रहा है, ठीक है। इसमें आप डेजायूस और जेमायूस पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जनरली पता होगा डेजायू क्या है, जेमायूस क्या है, ठीक है। डेजायू में दोस्तों क्या होता है, जब कोई पर्सन फर्स्ट टाइम किसी प्लेस में गया या किसी इंसान को देखा तो उसे ऐसा लगता है अरे मैंने कहीं आपको देखा है, ठीक है, या पहले इस जगह पे आ चुका हूँ, ठीक है। गया कभी नहीं है, समझ रहा दोस्तों, गया कभी नहीं है, लेकिन उसे क्या लग रहा है, इंसान को मैंने पहले कर दिया। थोड़ा थोड़ा सबको होता है, आई नो एवरी पर्सन इज फीलिंग दैट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हर कोई इसको महसूस करता है। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि डेजायस की, पहली बार किसी इंसान से मिल रहा है, उसे लग रहा है कि पहले भी आपसे मिला है, ठीक है। पहली बार कोई जगह में जा रहा है, उसे लगा कि नहीं मैं यहाँ पहले आया हूँ, ठीक। वैसे ही होता है जेमायूस। जेमायूस में दोस्तों क्या होता है कि आप उस जगह में पहले भी जा चुके हैं, उस इंसान से पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं इस बंदे से फर्स्ट टाइम में मिल रहा हूँ, ठीक है। दोनों कहानी में दोस्तों क्या हो रहा है कि फॉल्स मेमोरी आपको रिकॉलिंग हो रहा है। अब बात कर लेंगे तो साइंटिफिक हो गया है, लेकिन कुछ दर्शन शास्त्रियों के अनुसार ये कहा जाता है कि ये जो मेमोरी आते हैं आपकी पिछले जन्म से होकर आते हैं। हो सकता है आप पिछले जन्म में महाराजा रहे हैं, ठीक है, रानी रहे होंगे या सैनिक रहे होंगे, आपने किला देखने के लिए गए, किला फोर्ट देखने के लिए, फोर्ट में आपको लगा कि नहीं मैं तो यहाँ पहले आ चुका हूँ। हो सकता है पिछले ज़माने में आप रहे होंगे, कुछ राजा महाराजा के साथ ही संबंध कुछ तो होंगे, ठीक है। तो उनका कहना है, फिलोसॉफी वाले फिलोसोफर जो होते हैं, दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं, उनका कहना है कि भैया पिछले जन्म की यादें हैं जो इस जन्म में आ रही है, ठीक है। आई होप ये कितना % सही है, गलत है, ठीक है, लेकिन हमें मेडिकल वाले उन चीज़ों को नहीं मानते हैं। अपन जब इतना समझेंगे कि दैट इज अ फॉल्स मेमोरी, पैरा एमनेसिया दैट इज मींस फॉल्स मेमोरी, जिसमें आपको डेजायूस और जेमायूस तरह के एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, स्टार्ट करेंगे हम दूसरा एक न्यू चीज़ के साथ, हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए हमें भैया आज्ञा दे, हम भी डेजायूस और जेमायूस फीलिंग करके आ जाए। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, एंजॉय करते रहे भैया, स्वस्थ रहे। और दोस्तों ठंडी का टाइम है, पढ़ाई करो।